आज अपन इस वीडियो में राजस्थान में अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना की कंप्लीट डिटेल के बारे में देखने वाले हैं। इस वीडियो में अपन डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से चाहिए इस योजना के लिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है एंड कौन कौन से बेनिफिट इसके अंदर मिलेंगे और किस तरह से आपको अप्लाई करना है, वो सारी डिटेल अपन इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो बात करते हैं अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के बारे में। तो ये राजस्थान के अंदर एक स्कॉलरशिप की तरह है। अगर कोई भी छात्र यानी कि अगर कोई भी बॉयज़ स्टूडेंट अगर बाहर रहता है, बाहर रहकर अपनी स्टडी कर रहा है, तो उसको रहने के लिए और खाने के लिए जो है कुछ पैसे दिए जाते हैं सरकार की तरफ से कि आप बाहर रह के अपनी स्टडी कर रहे हो तो आप जो है इतना पैसा आपको दिया जाएगा ताकि आप अच्छे से रह सको और खा सको। ठीक है, तो वही है मुख्यमंत्री डीबीटी वाउचर योजना। तो इसमें यह है कि SC ST OBC MBS और EWS वर्ग के कॉलेज छात्रों के लिए आवासीय सुविधा हेतु यानी कि रहने के खर्चे के लिए 5,000 छात्र लाभान्वित किए जाते हैं और 2021-22 के अंदर ये योजना स्टार्ट की गई थी। ठीक है, तो आपको मैं पहली चीज़ बता दूं कौन कौन से छात्र इसके लिए एलिजिबल होंगे। तो सबसे पहले SC के छात्र, ST के छात्र, OBC में आने वाले छात्र, MBC के अंदर आने वाले छात्र और EWS के अंदर आने वाले छात्र इसके लिए एलिजिबल है। दूसरी चीज़ है, आप कॉलेज स्टूडेंट होने चाहिए, कॉलेज के अंदर पढ़ रहे हो, चाहे आप UG कोर्स कर रहे हो चाहे PG कोर्स कर रहे हो, दोनों ही इसके लिए एलिजिबल होंगे। ठीक है, उसके बाद में दूसरी चीज़ है कि आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए, नॉट प्राइवेट नॉट वोकेशनल, आप रेगुलर स्टूडेंट होने चाहिए। ठीक है, तभी आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई एलिजिबल होंगे। ठीक है, तो यही चीज़ लिखा है कि SC ST OBC MBS EWS के छात्र, तो यानी कि बॉयज़ के लिए हैं ये, ओनली फॉर बॉयज़ नॉट फॉर गर्ल्स। ठीक है, ओनली फॉर बॉयज़ इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, दूसरी चीज़ है कि आप UG में हो या PG कोर्स के अंदर रेगुलर स्टूडेंट के रूप में अध्ययनरत हो, प्लस आप एक गवर्नमेंट कॉलेज से अपना कोर्स कर रहे हो। ठीक है, नॉट प्राइवेट कॉलेज वाले स्टूडेंट इसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आप या तो गवर्नमेंट स्कूल से कर रहे हो, चाहे वो UG कर रहे हो चाहे PG कर रहे हो, एज ए रेगुलर स्टूडेंट। ठीक है, उसके बाद में किन किन बच्चों को कितना स्कॉलरशिप अमाउंट दिया जाएगा यानी कितना पैसा दिया जाएगा। तो श्रेणीवार छात्रों का विभाजन में SC के अंदर कितना दिया जाएगा वो मैं बता देता हूँ। SC के जो बच्चे हैं उनमें से 1500 बच्चों को ये अमाउंट मिलेगा। ST के बच्चों को भी 1500 स्टूडेंट्स को मिलेगा, OBC के अंदर 750 स्टूडेंट को, MBC के अंदर भी 750 स्टूडेंट को और EWS के अंदर 500 स्टूडेंट को स्कॉलरशिप का बेनिफिट दिया जाएगा। ठीक है, इतने स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे फॉर द अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना के लिए। ठीक है, SC से 1500 स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे, ST से 1500, OBC से 750, MBC से 750, EWS से 500 स्टूडेंट। उसके बाद में पात्रता और शर्तें कौन कौन सी होनी चाहिए इसमें। तो सबसे पहले है कि राजस्थान का मूल निवासी, केवल राजस्थान के बॉयज स्टूडेंट के लिए है जो गवर्नमेंट कॉलेज से अपनी UG PG कोर्स कर रहे हैं एज ए रेगुलर स्टूडेंट, तो राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर आप SC ST OBC MBC और EWS वर्ग से बिलोंग करते हो, उसके बाद में आपकी जो है इनकम जो है SC ST और OBC की जो SC ST और MBC की जो इनकम है वो 2.5 लाख से कम होनी चाहिए। अगर आप OBC के स्टूडेंट हैं तो आपकी 1.5 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, और EWS के स्टूडेंट हैं तो आपकी इनकम 1 लाख रुपए से कम होनी चाहिए, तब आप इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद में आप जो है जिला स्तर पर स्थित राजकीय महाविद्यालय यानी कि आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज में आप क्या कर रहे हो, UG या PG कोर्स कर रहे हो एज ए रेगुलर स्टूडेंट। दूसरी चीज़ है, जिस जिस जिले के राजकीय महाविद्यालय में अध्ययनरत है उसकी नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका का निवासी नहीं होना चाहिए। यानी कि आप जिस नगर पालिका या नगर निगम या नगर परिषद के रहने वाले हो, जिस नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम के अंडर आते हो आप, उसी नगर पालिका के अंदर आपकी कॉलेज नहीं आनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल मैं बता दूँ, जैसे मेरा डिस्ट्रिक्ट है अजमेर। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट अजमेर है और उसमें एक नगर पालिका आती है केकरी। ठीक है, अगर मैं केकरी के ही गवर्नमेंट कॉलेज केकरी में एडमिशन लेता हूँ और मैं केकरी का ही रहने वाला हूँ तो मैं इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई नहीं कर सकता, ध्यान रखिए इस चीज़। लेकिन मान लीजिए
मैं गवर्नमेंट कॉलेज केकड़ी में एडमिशन लेता हूँ, लेकिन मैं रहने वाला कहाँ हूँ, मैं किसी केकरी नगर पालिका के अंडर नहीं आता हूँ। फॉर एग्जांपल ब्यावर का रहने वाला हूँ, ठीक है, ब्यावर का रहूँ। अब ब्यावर जो सिटी है वो केकरी नगर पालिका के अंतर्गत नहीं आती है, केकरी नगर पालिका, ठीक है। तो अगर आप सेम डिस्ट्रिक्ट में होने चाहिए, सेम डिस्ट्रिक्ट में होंगे तो भी चलेगा, डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में होंगे तो भी चलेगा, ठीक है। तो सेम डिस्ट्रिक्ट में हो तो उस नगर पालिका, नगर परिषद या नगर निगम के अंडर आप नहीं आने चाहिए, आपका रेजिडेंट यानी कि आपका निवासी उस जगह के नहीं होने चाहिए। और अगर डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हो गई तो फिर बात ही अलग है, ठीक है। तो इसका डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट का भी बता दूं मैं, जैसे आप अजमेर के निवासी हो लेकिन आपकी कॉलेज जो है वो टोंक में है ना, कॉलेज यहाँ पे है, गवर्नमेंट कॉलेज है ना, गवर्नमेंट कॉलेज टोंक, तो आप फिल कर सकते हो, कोई बात नहीं। लेकिन आप अजमेर के ही निवासी हो और आपकी जो अजमेर ज़िले के अंदर ही कोई नगर पालिका है उसी के, जैसे केकड़ी है, अगर केकड़ी के ही कॉलेज में आपने एडमिशन लिया है और केकड़ी के ही निवासी है तो फिर आप एलिजिबल नहीं हो। लेकिन केकड़ी की अगर कॉलेज में एडमिशन लिया है और केकड़ी नगर पालिका के निवासी नहीं हो तो फिर आप इसको फिल कर सकते हो, ठीक है। आपको पूरी बात समझ में आ गई होगी। उसके बाद में माता पिता या अभिभावक के पास स्वयं का मकान उस शहर या स्थान पर होने पर जहां वो अध्ययनरत है वो योजना के लाभ के लिए पात्र नहीं होगा। यानी कि जिस सिटी में आपका मकान है उसी सिटी में आपने क्या कर रखा है, एडमिशन ले रखा है कॉलेज में, या उसी सिटी में रहते हो आप और कॉलेज भी वहीं से कर रहे हो तो आप उसके लिए एलिजिबल नहीं होंगे। अगर आपका खुद का मकान है तो खुद के मकान में रहो ना भाई, यही कहना चाह रहे हैं, ठीक है। तो जिस सिटी में आपकी कॉलेज है उसी सिटी में अगर आपका मकान है तो वहाँ आपको जो है इस स्कॉलरशिप का लाभ नहीं दिया जाएगा। उसके बाद अधिकतम 5 वर्षों के लिए दिया जाएगा मुख्यमंत्री डीबीटी योजना का, अंबेडकर डीबीटी योजना का लाभ अधिकतम 5 वर्षों के लिए देय होगा, ठीक है। जो सरकार द्वारा, अगर सरकार द्वारा संचालित ही छात्रावास में रहकर आप अध्ययन कर रहे हो तो फिर इस योजना का लाभ नहीं दिया जाएगा। अगर सरकार के छात्रावास में रह रहे हो तो फिर इसका लाभ क्यों दिया जाएगा भाई, सरकार ने पहले ही आपको लाभ दे दिया उसका। उसके बाद में अभ्यर्थी द्वारा क्या करना है, तो अभ्यर्थी या तो ई मित्र से फॉर्म भरा सकता है या खुद ही एसएसओ आईडी के माध्यम से इसका फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो आपको किस तरह से इसका फॉर्म फिल करना है उसका वीडियो मैं बना दूंगा। आप जो है बनाने के बाद में यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, ठीक है। तो आप वहाँ से भी फॉर्म फिलिंग की प्रोसेस कम्प्लीटली देख सकते हो कि खुद कैसे इसका फॉर्म भरना है और कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रेडी करने हैं, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसके लिए चाहिए, तो सबसे पहले आपको जो है डोमिसाइल सर्टिफिकेट यानी कि मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र चाहिए होगा। उसके बाद में आय प्रमाण पत्र चाहिए। उसके बाद में जनाधार कार्ड और आधार कार्ड चाहिए स्टूडेंट की। उसके बाद में स्टूडेंट का स्वयं का बैंक अकाउंट की डायरी चाहिए जिसमें बैंक का नाम, खाता संख्या, IFSC कोड, ब्रांच का नाम, ये सब आपको फिल करना होगा। उसके बाद में आप जिस गवर्नमेंट कॉलेज में आप पढ़ रहे हो उसके अंदर नियमित अध्ययनरत होने का प्रमाण पत्र आपको रेडी करना होगा। किस तरह से सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं मैं अगले वीडियो में बता दूंगा आपको, किस तरह से इसका फॉर्म भरना है, किस तरह से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। उसके बाद में किराए के मकान में, जिस किराए के मकान में रह रहे हो आप, है ना, वहाँ का प्रमाण पत्र आप प्रस्तुत कर सकते हो या किराए की रसीद की प्रति आप क्या कर सकते हो उसमें अपलोड कर सकते हो। उसके बाद में आपने प्रीवियस क्लास की मार्कशीट आपको अपलोड करनी है, ठीक है। अब उसके बाद में क्या करना है, कार्यालय का बाकी ये सारा जो है कार्यालय से है। आपका जो है पहले तो राजकीय महाविद्यालय जिस गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ रहे हो पहले वो वेरीफाई करेंगे। उसके बाद वो वेरीफाई करने के बाद में जिलाधिकारी के पास जाएंगे। फिर जिलाधिकारी अगर इसको सारी डिटेल को सही पाता है तो फिर बाद में वो आपको विद्यार्थी के खाते में की जाएगी, यानी DBT, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफ़र किया जाएगा आपके, ठीक है। स्वीकृत अधिकारी के लिए जिलेवार, वर्गवार, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है। उसके बाद कितनी राशि दी जाएगी, तो 2,000 रुपये प्रतिमाह दी जाएगी, 2,000 रुपये प्रतिमाह, और अधिकतम 10 माह के लिए। 10 माह के लिए ऐसा है मतलब कि ये अधिकतम 5 वर्ष के लिए दी जाएगी, लेकिन 1 वर्ष के अंदर कितनी दी जाएगी, मैक्सिमम 10 मंथ के लिए दी जाएगी, ठीक है। और हर मंथ कितना दिया जाएगा, 2,000 रुपये आपको दिए जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे करके 1 वर्ष में 10 महीने, फिर दूसरे वर्ष में भी 10 महीने दिए जाएंगे, फिर तीसरे वर्ष में भी 10 महीने दिए जाएंगे, फिर चौथे में भी 10 महीने और 5वें में 10 महीने, और हर महीने में 2,000 रुपये दिए जाएंगे, ठीक है। कैसे दिया जाएगा, हर महीने आपका जो है जिस तरह से स्कॉलरशिप आती है उसी तरह से आपके जो है हर महीने बैंक के अंदर आपके डायरेक्ट पैसा आ जाएगा, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखना है। अब बात करते हैं इसके फॉर्म फिलिंग की। तो
जो है 2025-26 के लिए आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 17 नवंबर से ही इसके आवेदन फॉर्म स्टार्ट हो चुके हैं। 31 दिसंबर 2025 तक भरे जाएंगे। एसएसओ पोर्टल के माध्यम से इसका फॉर्म भर सकते हो। एसएसओ पोर्टल से किस तरह से इसका फॉर्म भरना है उसका कंप्लीट वीडियो आपको मेरे चैनल पे मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप चेक कर सकते हो। ठीक है, और किस तरह से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं आपको वो भी उसके अंदर बताया गया है। तो 17 नवंबर से 31 दिसंबर 2025 ये डेट आपको याद रखनी है और सारे डॉक्यूमेंट्स रेडी करने हैं। ये था अपना मुख्यमंत्री अंबेडकर डीबीटी वाउचर योजना 2025-26। इसकी कंप्लीट डिटेल अपन ने देखी, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल होंगे, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स इसके लिए रिक्वायर होंगे और कौन कौन से बेनिफिट इसके अंदर मिलेंगे। ऐसे ही सरकारी योजनाओं, सरकारी स्कॉलरशिप की डिटेल के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको सबसे पहले इसकी इन्फॉर्मेशन मिल सके। कमेंट बॉक्स में बताएं हमें, अगर आपका कोई पर्सनल डाउट है तो शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। थैंक यू।